हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एनपीएस सदस्य के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है और वो अपडेट काफ़ी अच्छी है और सुविधादायक है। तो चलते हैं वीडियो में, ये जान लेते हैं कि क्या क्या आपको बेनिफिट होने वाला है और क्या क्या आपको मौजूदा नियम है। सब कुछ मैं बताऊँगा, एन्युटी के बारे में भी बताऊँगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है कि पेंशन फंड नियामक ने योजना से बाहर निकलने के नियम बदले। और फिर देखिए लिखा है कि एनपीएस सदस्य पसंद का पेंशन प्लान चुन सकेंगे। अब देखिए इसमें सुविधा में क्या दिया है। सुविधा में ये दिया है, लिखा है पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से बाहर निकलने के नियमों को आसान बना दिया है। इसके तहत एनपीएस सदस्य योजना से निकासी के समय एन्युटी या पेंशन प्लान और बीमा कंपनी का चुनाव अपनी ज़रूरतमंद और पसंद के मुताबिक कर सकेंगे। इसके लिए किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जाएगा। इस संबंध में पीएफआरडीए ने हाल में एक सर्कुलर जारी किया है। पेंशन नियामक ने सरकार और नेशनल सिस्टम ट्रस्ट के नोडल अधिकारियों को एनपीएस सदस्यों को उनकी ज़रूरतों के मुताबिक पेंशन प्लान चुनने में मदद करने का आदेश दिया है। इससे लाभार्थियों को आगे किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नियामक ने कहा कि एन्युटी या पेंशन प्लान चयन एनपीएस सदस्यों की आवश्यकताओं और व्यक्तिगत ज़रूरतों के आधार पर होना चाहिए। फिर देखिए दिया है कि अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो इसमें क्या बोला गया है? बोला गया कि पीएफआरडीए ने यह साफ कर दिया है कि एन्युटी या पेंशन प्लान उपलब्ध कराने वाली बीमा कंपनियां एनपीएस सदस्यों से केवल प्रीमियम ले सकती है, अन्य कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं। एनपीएस सदस्य पहले ही सरकार को कर के तौर पर शुल्क दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो भी बीमा कंपनियां हैं वो सिर्फ प्रीमियम ले सकती हैं, बाकी उनसे कोई भी कर नहीं वसूला जाएगा। फिर आगे देखिए, यह होगा फ़ायदा। तो इसमें क्या बोला गया है? जीवन बीमा कंपनियां निवेश अवधि और प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग एन्युटी या पेंशन प्लान उपलब्ध कराती हैं, जिसमें वार्षिक ब्याज दरें और मुनाफा भी अलग होता है। अधिक पेंशन के लिए निवेशक ज़्यादा मुनाफे वाली योजनाओं को चुन सकेंगे। अब देखिए नीचे दिया है क्या होता है एन्युटी, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसमें दिया है कि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन या एन्युटी प्लान जीवन बीमा कंपनियों से खरीदना होता है, जो ग्राहक को उनकी निवेशी राशि के आधार पर मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक आधार पर पेंशन देती है। अब आइए आगे, इसमें दिया है क्या है मौजूदा नियम। तो इसमें दिया है यदि सेवानिवृत्त हुए तो 60 साल की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद एनपीएस सदस्य 60% रकम ही एक मुश्त से निकाली जा सकती है। यह कर मुक्त होती है। बाकी 40% रकम को एन्युटी या पेंशन प्लान में निवेश करना होता है, जिससे पेंशन मिलती है। तो इसमें यह बोला गया कि जितना भी आप एनपीएस का पैसा जमा रहेगा उसका 60% आपको मिल जाएगा, वो भी कर नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, और बाकी 40% पे आपको पेंशन मिलेगा, वो आपको जमा करना रहता है। फिर आगे देखिए, समय पूर्व निकासी की स्थिति में अगर आप समय से पूर्व निकासी करते हैं तब क्या होगा। यदि कोई एनपीएस सदस्य 60 वर्ष से पहले ही समय से पूर्व निकासी चाहता है तो कुल फंड का 80% हिस्सा एन्युटी या पेंशन प्लान खरीदने में लगाना होता है। सिर्फ 20% रकम ही एकमुश्त से निकाल सकते हैं। तो ये बोला गया कि अगर आप समय से पहले ये पैसे निकाल रहे हैं तो 80% आपको पेंशन प्लान खरीदने में लगाना पड़ेगा और 20% ही निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, ये रहा बहुत ही बड़ी अपडेट, तो सोचा मैं आपको बता दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।